गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं के दूसरा अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे। रैखिक समीकरण जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि समीकरण क्या है। तो समीकरण होने के लिए दो कंडीशन का होना आवश्यक है। पहला है चर और अचर राशि। चर राशि ऐसी राशि जिसका मान प्रत्येक स्थान पर समय के साथ परिवर्तित होते रहता है, चर राशि कहलाता है। और ऐसी राशि जिसका मान प्रत्येक स्थान पर अपरिवर्तित रहता है, अचर राशि कहलाता है। चर राशि को एक्स वाई जेड इस प्रकार से दर्शाते हैं, अचर राशि को 1 2 3 इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। दूसरा कंडीशन है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चर और अचर राशि के संयोजित रूप को जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के द्वारा दर्शाते हैं तो उससे समीकरण का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए 4x इज इक्वल्स टू 6 है। x क्या है? चर राशि है। 4 और 6 क्या है? अचर राशि। इनको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के द्वारा दर्शाया गया है, इसलिए यह क्या है? एक समीकरण है। एक समीकरण में एक या एक से अधिक चर और अचर राशि हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 2x + 3 y इक्वल टू 5, यह भी क्या है? एक समीकरण है। अब हम दो चरों का रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। दो चरों का रैखिक समीकरण। एक घात वाले दो चरों से बने समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर होना चाहिए, उन चरों का घात 1 होना चाहिए, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए 4x + 5 इक्वल टू 8। यहाँ x और y क्या है? चर राशियाँ हैं। 4 5 8 क्या है? अचर राशियाँ हैं। x और y का घात क्या है? यहाँ 1 है, इसलिए यह क्या है? दो चरों का रैखिक समीकरण है। इस अध्याय में हम दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने के लिए 3 विधियों को पढ़ेंगे। तो आइए हम विधियों के बारे में पढ़ते हैं। दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। पहला विधि है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा है आलेखी विधि। तीनों विधियों की सहायता से दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करके चर राशि का मान प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्नावली से हमने एक प्रश्न लिया है। इस प्रश्न को विलोपन विधि की सहायता से हल करना है। विलोपन विधि से हल करने के लिए हम सबसे पहले दोनों समीकरणों का नामकरण करते हैं। इसे हम प्रथम समीकरण और इसे दूसरा समीकरण देते हैं। अब क्या करेंगे? दोनों समीकरणों के किसी एक चर के गुणांक को समान करेंगे। यहाँ पे क्या है? x का गुणांक 2 है, इसलिए हम समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे। यहाँ x का गुणांक 1 है, इसलिए हम समीकरण में 1 का गुना करेंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से और समीकरण 2 में 2 से गुना करके घटाने पर। गुना करेंगे, उसके बाद घटाएंगे। पहले समीकरण में 1 से गुना करना है, इसलिए पहले समीकरण में कोई अंतर नहीं आएगा। तो पहला समीकरण है 2x + y इक्वल टू 8। दूसरे समीकरण में 2 से गुना करना है, इसलिए हम दूसरा समीकरण को लिखेंगे 2x - 4y इक्वल टू -2। घटाना है, इसलिए हम दूसरे समीकरण का चिन्ह परिवर्तित करेंगे, माइनस प्लस, और ये माइनस है इसलिए प्लस हो गया। ये कट जाएगा। 1 और 4 कितना है? 5, जुड़ जाएगा। तो 5y इक्वल टू 8 और 2 10। y इक्वल टू आएगा 10/5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो y का मान कितना प्राप्त हो गया? 2 प्राप्त हो गया। अब हम दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में y का मान 2 रखकर x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में y इक्वल टू 2 रखने पर समीकरण 1 क्या है? 2x + y इक्वल टू 8। 2x + y के स्थान पर क्या रखना है? 2 इक्वल टू 8। तो 2x इक्वल टू 8 - 2। तो 2x इक्वल टू कितना आएगा? 6 आएगा। तो x इक्वल टू 6/2। 2 एकम 2, 2 तिया 6। x का मान कितना प्राप्त हुआ? 3। तो इस प्रकार से हम दिए गए दो चरों के रैखिक समीकरण
को विलोपन विधि से हल करके दोनों चरों का मान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो हम पुनः नामकरण कर देते हैं 1 और 2। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम सबसे पहले समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? 2x + y = 8। y का मान निकालेंगे तो y = हो जाएगा 8 - 2x। अब इस y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 में y = 8 - 2x रखने पर, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। समीकरण क्या है? x - 2 और y के स्थान पर क्या रखना है? 8 - 2x = -1। x माइनस ब्रैकेट है इसलिए हम गुना कर देते हैं। 2 × 8 = 16 माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। 2 दूनी 4, x = -1। चर राशियां जुड़ जाएंगी तो 4x और 1x कितना हो गया? 5x। -16 को पक्षांतर कर देते हैं तो -1 + 16, माइनस इसलिए क्या हो गया? प्लस हो गया। 5x और ये दोनों को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 15। तो x = 15/5। 5 × 5 = 5 × 3 = 15। x = कितना आ गया? 3। x का मान प्राप्त हुआ। x का मान 3 प्राप्त हुआ। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखकर y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में x = 3 रखने पर, समीकरण में x के जगह में 3 रखेंगे तो 2, फिर x के जगह में 3 + y = 8। 3 दूनी 6 हुआ प्लस y = 8, तो y = कितना हो जाएगा? 8 - 6। y = कितना आएगा? 2। तो इस प्रकार से y का मान 2 और x का मान 3 आया। इस प्रकार से हमें प्रतिस्थापन विधि की सहायता से हल कर दोनों चरों का मान प्राप्त करना है। विलोपन विधि से हल किए उस स्थिति में भी x का मान 3 आया था और y का मान 2। अब हम इसी प्रश्न को आलेखी विधि की सहायता से हल करेंगे। तो फिर से हमने समीकरण का नामकरण कर दिया है 1 और 2। सबसे पहले हम प्रथम समीकरण के लिए हल करते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? 2x + y = 8 है। तो y = कितना हो जाएगा? 8 - 2x। यहाँ पे हम x और y का मान प्राप्त करते जाएंगे, x का कुछ मान रखते जाएंगे जिससे y का मान प्राप्त होते जाएगा। यदि हम x का मान 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखेंगे, पूरा 0 हो गया तो कितना बचा? y का मान 8। यदि हम x की जगह में 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 = 2। 8 में 2 घटाएंगे कितना प्राप्त हो जाएगा? 6। इसी प्रकार से यदि हम 2 रखते हैं तो 4 प्राप्त होगा, और यदि हम x का मान 3 रखते हैं तो y का मान 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें x और y के मान प्राप्त हो गए। अब हम दूसरे समीकरण के लिए हल करते हैं इसी प्रकार से। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? x - 2y = -1। -2y = -1 और -x। -2y = क्या होगा? माइनस कॉमन निकाल देते हैं, बचेगा 1 + x। अब हम -2 को पक्षांतर करते हैं। y = -1 + x/-2। माइनस और माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। फिर से हम x और y के लिए मान प्राप्त करते हैं, x और y। x का कुछ मान रखते जाएंगे जिससे हमें y का मान प्राप्त होते जाएगा। यदि हम x का मान 1 रखते हैं तो 1 और 1 कितना हो गया? 2, और 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से हम यदि x का मान 3 रखते हैं तो 3 और 1 कितना हुआ? 4। 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। x का मान 3 तो y का मान 2। इसी प्रकार से x का मान 5 तो y का मान 3 प्राप्त होगा। x का मान 7 तो y का मान 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार से दोनों समीकरणों के लिए हमने x और y के मान प्राप्त कर लिए। अब इन मानों के लिए हम एक आलेख या ग्राफ खींचेंगे। इस प्रकार से हम एक ग्राफ खींचेंगे जिसमें हमने x और y अक्ष ले लिया है। अब पहले समीकरण के लिए हम एक रेखा खींचते हैं, तो बिंदुओं को मिलाते हैं।
x का मान यदि 1 है, x का मान 1 है तो x का मान यदि 0 है तो y का मान 8 प्राप्त हुआ था, 0 और 8। यदि x का मान 1 है तो y का मान 6 प्राप्त हुआ था, 1 और 6। x का मान 2 तो y का मान 4, 2 और 4। x का मान यदि 3 तो y का मान 2 प्राप्त हुआ है, 3 और 2। अब हम इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। इस प्रकार से एक रेखा प्राप्त हो गया। अब हम दूसरे समीकरण के लिए भी इसी प्रकार का रेखा खींचते हैं। यदि x का मान 1 है तो y का मान भी 1 है, 1 और 1। यदि x का मान 3 है तो y का मान 2 है, इसी बिंदु पर आएगा। यदि x का मान 5 है तो y का मान 3 आएगा, 5 और 3। यदि x का मान 7 है तो y का मान 4 प्राप्त होगा, 7 और 4। इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच। इस प्रकार से हमें दोनों रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3 और 2 पर प्रतिच्छेद कर रही है। यही क्या है? अभिष्ट मान है। तो x का मान कितना प्राप्त होगा? 3 और y का मान 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम आलेखी विधि की सहायता से आलेख खींचकर x और y का मान प्राप्त कर सकते हैं। दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने की तीनों विधियों की सहायता से यदि हम प्रश्न को हल करेंगे तो तीनों स्थितियों में हमें मान एक ही प्राप्त होता है।